डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की ये है हमारी क्लास नंबर 7, जिस क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर ग्राफिक। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कंप्यूटर ग्राफिक होता क्या है। स्टार्ट कर देते हैं इसकी डेफिनेशन से। व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक? It is the use of computer to create and manipulate picture on the display device। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम कंप्यूटर की मदद से पिक्चर को क्रिएट या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड जैसा कि हम सबको पता है कि पिक्चर एक टाइप का ग्राफिक्स होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस कंप्राइज ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निक टू क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई, रिप्रेजेंट पिक्चर। तो बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से हम किसी भी पिक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड जैसे हमारा सब काम हो जाए तो उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम पिक्चर को। ओके, एंड आज के टाइम पे जैसे कि आपको पता ही होगा कि मूवी रिलीज होती है तो बहुत ही बड़े बड़े पोस्टर आपको थिएटर के बाहर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इतना बड़ा पोस्टर का साइज कहाँ पे डिजाइन होता होगा? बेसिकली हमारे कंप्यूटर में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर ग्राफिक इस काम को इतना आसान कर देते हैं कि इतना बड़ा पोस्टर या इतना बड़ा कुछ भी आपको डिजाइन करना हो तो सिंपली आप उसे अपने कंप्यूटर में डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन हमको वही बता रही है, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्प्ले एन इमेज ऑफ एनी साइज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो बेसिकली किसी भी साइज की इमेज को कंप्यूटर में डिस्प्ले करना, शो करना बहुत ही मुश्किल होता है। This method is simplified by using computer graphic। इस काम को आसान बना देता है कंप्यूटर ग्राफिक। ओके, ग्राफिक ऑन द कंप्यूटर आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वेरियस एल्गोरिथम एंड टेक्निक। तो बहुत सारे एल्गोरिथम और टेक्निक को यूज करके कंप्यूटर ग्राफिक उस जो पिक्चर होती है उसे इस तरह से कंप्राइज कर देता है कि आपकी वो किसी भी स्क्रीन साइज में सेट हो जाए। अब मैं इस वीडियो का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप ये वीडियो लैपटॉप में देख रहे हैं तो आपकी जो डिस्प्ले की साइज होगी वो 14 इंच से लेके 15.6 इंच के आसपास की होगी। ओके, तो बेसिकली आपको ये वीडियो उसमें भी कंप्लीट दिख रही होगी। अगर आप अपने किसी मोबाइल में देखते हैं तो मोबाइल में 1.6 इंच से लेके आज के टाइम पे 7.2 इंच तक के मोबाइल अवेलेबल हैं। तो सभी डिस्प्ले साइज में आपको ये वीडियो दिख रही होगी। ओके, तो सेम इसी तरह से अगर इस वीडियो को आप कंप्यूटर में देखते हैं तो उसका कुछ साइज अलग हो सकता है। हो सकता है आपके पास 18 इंच का मॉनिटर हो या फिर 32 इंच का मॉनिटर हो या फिर डुअल स्क्रीन हो। तो उसका जो भी साइज है उस साइज में ये हमारी वीडियो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। तो किसकी वजह से हो रहा है ये सब हो रहा है हमारे कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से। कंप्यूटर ग्राफिक हमारे जो भी ग्राफिक होती हैं डिफरेंट साइज के, जो बड़े बड़े साइज के होते हैं उसे कॉम्प्राइज कर देता है हमारी करंट डिस्प्ले साइज में। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर ग्राफिक कुछ इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक। तो बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक आज के टाइम पे हर जगह यूज हो रहा है। चाहे मैं बात करूं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए तो मैं अपनी वॉइस भी यूज कर रहा हूँ, आपको वर्चुअल भी दिखा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं अपने माउस की मदद से कुछ यहाँ पे ड्राइंग भी बना रहा हूँ। तो ये सब भी एक टाइप के कंप्यूटर ग्राफिक में ही आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का पॉइंट इसका। कंप्यूटर ग्राफिक इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी टू एक्सेस द प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ विजुअल फॉर्म। तो विजुअल फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन को जब हम प्रेजेंट करते हैं वो होता है कंप्यूटर ग्राफिक। चाहे वो हो कोई टीवी का कमर्शियल या फिर मोशन पिक्चर, तो वो सभी कंप्यूटर ग्राफिक ही होते हैं। The role of computer graphic in sensible in today's life, computer graphic has now become a common element in user interface। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आज के टाइम पे कंप्यूटर ग्राफिक हर जगह यूज होने लगा है, तो वो कॉमन एलिमेंट हो चुका है किसी भी यूजर के इंटरफेस में। तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको वीडियो भी बताई, टीवी कमर्शियल भी बताया है या फिर कोई मोशन पिक्चर हो या फिर मोशन पोस्टर हो, तो वो सब भी हमारे कंप्यूटर ग्राफिक के ही पार्ट होते हैं। Computer graphic is a creation of picture with the help of computer। तो बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक, जब ग्राफिक के नाम के आगे ही कंप्यूटर लग चुका है तो वहां पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वहां पे आप किसी भी पिक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर की मदद से। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में ही आपको बताया था कि आप यहाँ पे कंप्यूटर की मदद से अपनी पिक्चर को, इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। The end product of the computer graphic is the picture. It may be business graph,
ड्राइंग और इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे जो पॉइंट बताया है कि कंप्यूटर ग्राफिक इज द क्रिएशन ऑफ पिक्चर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो जब हम कंप्यूटर की मदद से कोई भी पिक्चर क्रिएट करते हैं तो वो पिक्चर या तो हमारा बिजनेस ग्राफ बन सकता है, या तो कोई वो ड्राइंग हो सकती है, या फिर कोई वो इंजीनियरिंग हो सकती है, या फिर किसी और कैटेगरी से वो बिलोंग कर सकती है। ओके, तो बेसिकली हम कुछ भी अपने कंप्यूटर की मदद से बना देते हैं पिक्चर में, वो एक ग्राफिक बन जाता है। चाहे मैं अपनी सपोज इस व्हाइट स्क्रीन में एक मैंने ये स्क्वायर बना दिया, या फिर मैं इधर कुछ ट्राइंगल बना देता हूँ, कुछ भी बनाऊं, तो ये भी एक टाइप का ग्राफिक्स बन चुका है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई कंप्यूटर ग्राफिक यूज। तो सपोज अ टेक्सटाइल कंपनी वांट टू शो सेल ऑफ देयर क्लोथ फॉर 5 ईयर। तो अगर किसी भी कपड़े की कंपनी को अपनी लास्ट 5 साल की सेल दिखानी है कि 5 साल में उन्होंने कितनी तरक्की की, तो वो कैसे दिखाएंगे? तो बेसिकली वो या तो अमाउंट में दिखा सकते हैं कि हमने 2014 में करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए की हमने सेल की, 2015 में हमने 3 करोड़ की सेल की, 2016 में हमने 12 करोड़ की सेल की। ओके, तो फिगर बताने पड़ेंगे। फिगर से अच्छा एंड सबसे आसान तरीका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक को, जिस ग्राफिक की मदद से आप यहाँ पे एक ग्राफ चार्ट बना सकते हैं कुछ इस तरह का, जैसे कि यहाँ पे एक शो हो रहा है। तो कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से इस तरह का आप ग्राफ चार्ट बना सकते हैं एंड इसमें आप 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल तक की भी जितना आप चाहें उतनी अपना डेटा को शो कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपको बस अपना नंबर टाइप करना होता है कंप्यूटर में एंड ग्राफ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एंड जब आप यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड नंबर में अपना कैलकुलेट करते हैं ऑफलाइन, अगर आप कुछ रिकॉर्ड शो करते हैं लास्ट 5 ईयर के सेल का, तो आपको एक पूरी नोटबुक प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको एक पूरी नोटबुक बनानी पड़ेगी कि किस साल में मेरी कितनी सेल हुई। लेकिन वो सभी काम आपका आसान कर देगा आपका कंप्यूटर ग्राफिक। आपको बस वहां पे डेटा डालना है, ग्राफ ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट होते रहेंगे। एमएस एक्सेल में आपको ये सब कुछ हम सिखाने वाले हैं कि किस तरह से ग्राफ क्रिएट होते हैं। बस आपको अपनी वैल्यू डालनी है, ग्राफ अपने आप क्रिएट होंगे। एंड सिर्फ लास्ट 5 ईयर का ही नहीं, आप जितना साल का चाहे, पूरे लाइफ टाइम का, जब से आपकी कंपनी बनी हो तब से लेके आज तक का आप रिकॉर्ड भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से कंप्यूटर ग्राफिक यूज होता है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक इन वेरियस फील्ड। यहाँ पे टॉप 10 में एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आ जाता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये वीडियो भी है, ये भी एक एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ पे आपको सीखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे भी मैं कंप्यूटर ग्राफिक का यूज कर रहा हूँ। अब बेसिकली इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफिक होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं ऑडियो की, कोई भी ऑडियो है तो ऑडियो भी एक टाइप का ग्राफिक है। कोई पिक्चर है मतलब इमेज, तो इमेज भी एक टाइप का ग्राफिक है। ओके, कोई वीडियो है तो वीडियो भी एक टाइप का ग्राफिक होता है। उसके बाद कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट भी एक टाइप का ग्राफिक है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये 4 चीज मैंने बता दी हैं, चाहे वो ऑडियो हो, इमेज हो, वीडियो हो या फिर टेक्स्ट हो, वो सभी एक टाइप के ग्राफिक होते हैं। एंड यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है, माउस से मेरे को इतनी प्रैक्टिस नहीं है, आप सबको पता ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पे ऑडियो, इमेज, वीडियो एंड टेक्स्ट, ये 4 मेन टाइप के ग्राफिक होते हैं। अब हम बात करें, अगर आपको किसी चीज में इमेज, ऑडियो दोनों एक साथ दिख जाए तो वो क्या होगा? वो मल्टीमीडिया कहते हैं उसे। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको कहीं कहीं इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि ये आपको एक ग्राफ की इमेज देखने के लिए मिल गई, टेक्स्ट तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, ऑडियो भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये मिलके क्या बन रहा है? ये मिलके बन रहा है एक मल्टीमीडिया। ओके, तो कभी भी एक से ज्यादा ग्राफिक कंबाइन होते हैं तो उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और नई चीज हमको पता चल चुकी है। वो क्या पता चल चुकी है? जब एक से ज्यादा ग्राफिक कंबाइन होते हैं तो वो बन जाता है मल्टीमीडिया। तो चाहे वो ग्राफिक हो, ऑडियो का, इमेज का, वीडियो का या टेक्स्ट का, कभी भी एक से ज्यादा ग्राफिक एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो मल्टीमीडिया बन जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक, यूजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक इन वेरियस फील्ड। जैसे कि एजुकेशन का आपको मैं बता ही चुका हूं, यहाँ पे आप मेरी क्लास देख रहे हैं, ये भी एक टाइप की एजुकेशनल वीडियो ही है। आप इसे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको सीख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी कंप्यूटर ग्राफिक का यूज किया गया है। 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट का यहाँ पे यूज किया गया है।
तो उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर जनरेटेड मैप। तो कहीं भी हमको जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजरात से मुझे राजस्थान या उत्तर प्रदेश कहीं जाना होगा, किसी भी लोकेशन पे मुझे जाना होगा, तो बेसिकली मैं अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में मैप ओपन करके देखूंगा कि मेरा नेविगेशन किस रास्ते से होके मुझे जाना है। तो वो क्या है, वो भी एक टाइप का कंप्यूटर ग्राफिक ही है। वहां पे भी हम कंप्यूटर ग्राफिक को यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन देने के लिए भी हम कंप्यूटर ग्राफिक यूज करते हैं, आर्किटेक्ट भी कंप्यूटर ग्राफिक यूज करता है, इनफैक्ट बायोलॉजी तक में कंप्यूटर ग्राफिक यूज होता है। उसके बाद बहुत सारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक यूज होता है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आर्ट, एंटरटेनमेंट एंड विजुअलाइजेशन, सब जगह कंप्यूटर ग्राफिक यूज होता है। तो बेसिकली आप सबको पता ही होगा कि कौन सी जगह पे किस तरह से कंप्यूटर ग्राफिक यूज होते हैं, फिर भी यहाँ पे हम आपको बता ही देते हैं। तो जैसे कि विजुअलाइजेशन, it is use of visualization of scientist, engineering, medical, personal and medical analysis for the study of large amount of information। तो बेसिकली जब लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हमें स्टडी करना होता है तो हम कंप्यूटर ग्राफिक की मदद लेते हैं। तो बेसिकली ये एक ग्राफ का फॉर्म हो सकता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट जब हमारे सामने आता है तो हम उसे कैसे जानेंगे, किसी एक ग्राफ की मदद से हम जान सकते हैं, तो वो भी हमारा कंप्यूटर ग्राफिक में ही आ जाता है। एंटरटेनमेंट पर्पस की हम बात करें तो एंटरटेनमेंट में आपको पता ही है कि यहाँ पे पिक्चर, म्यूजिक वीडियो, टेलीविजन शो सभी एक टाइप के कंप्यूटर ग्राफिक्स ही होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर आर्ट की बात करें तो कंप्यूटर ग्राफिक आर आल्सो यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कॉमर्शियल आर्ट। इट इज यूज्ड टू जनरेट टीवी एंड एडवर्टाइजमेंट कॉमर्शियल। तो जैसे कि आपको मैंने बताया ही था, यहाँ पे टीवी शो हो गए या फिर टीवी पे कोई कॉमर्शियल आपको देखने के लिए मिल जाए, मतलब कोई एड देखने के लिए मिल जाए, तो वो भी कंप्यूटर ग्राफिक का यूज करके ही वहां पे एड क्रिएट करते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर कंप्यूटर ग्राफिक इज यूज फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल डिजाइन। तो बेसिकली टेक्सटाइल डिजाइन, चाहे आप कोई भी शर्ट पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, जैसे कि ये मेरी टी शर्ट मैंने पहन के रखी है, यहाँ पे मेरा कैमरा भी ऑन है, तो आपको यहाँ पे टी शर्ट पे एक लोगो दिख रहा होगा, ब्रांड का लोगो। तो ये भी कैसे डिजाइन किया गया है, ये भी कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से डिजाइन किया है। इस टी शर्ट की एक पिक्चर उनके पीसी में होती है, वो डिसाइड करते हैं कि लोगो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए या कहीं और होना चाहिए, हो सकता है पूरी टी शर्ट पे इधर कुछ लिखा हुआ हो। तो कैसे डिसाइड करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से वो डिसाइड करते हैं कि वो चीज कहाँ पे अच्छी लगेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे टेक्सटाइल में भी कंप्यूटर ग्राफिक यूज किए जाते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का तो आपको पता ही है कि आज के टाइम पे, जैसे कि हमको पता ही है कि कोविड-19 की महामारी बहुत ज्यादा फैल गई थी, अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, लेकिन उस टाइम पे सब कुछ हमें ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ तक कि जो प्राइमरी के, नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, जो एलकेजी, यूकेजी या फर्स्ट सेकंड क्लास में होते हैं, उन तक की स्टडी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन उसमें होता क्या है कि बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वहां पे जाते हैं तो बहुत सारे वो एनवायरमेंट देखते हैं, टीचर उनको खेल कूद के कुछ ना कुछ सिखा देती है, पर घर पे बैठे बैठे वो कैसे सीख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइन बना किए जाते हैं कि बच्चे वहां पे एजुकेशन के एडिक्टेड हो जाएं। ओके, तो एजुकेशन के जब वो एडिक्टेड हो जाएंगे तब वो डेफिनेटली ऑनलाइन स्टडी भी बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। उसके बाद आ जाता है यूज इन बायोग्राफी। तो बायोग्राफी में आपने देखा होगा कि डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, उसकी जो डिजाइन होती है, शेप होती है, वो आपको शो करना होता है किसी पीसी में या कहीं भी किसी भी डिवाइस में आपको शो करना है। तो किस तरह से शो करेंगे, किसी वीडियो फॉर्म में या फिर किसी पिक्चर फॉर्म में, तो वो भी क्या होता है, कंप्यूटर ग्राफिक। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 99.9% फील्ड में कंप्यूटर ग्राफिक का इस्तेमाल होता है। आप किसी भी फील्ड का एग्जांपल उठा के देख लीजिए, इनफैक्ट आपकी लाइफ तक में कंप्यूटर ग्राफिक का इस्तेमाल होता है। आप किस घर में रहते हैं, घर के आप कलर देखेंगे, घर में पिक्चर देखेंगे, कौन सी पिक्चर कहाँ पे लगी है, टेलीविजन देखेंगे, तो सभी चीज में कंप्यूटर ग्राफिक का इस्तेमाल होता है। आज की हमारी रियल लाइफ में तक कंप्यूटर ग्राफिक का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट कैसे कंप्यूटर ग्राफिक का इस्तेमाल करते हैं। आर्किटेक्ट आपका घर का प्लान बना के देता है, आपका घर का एलिवेशन बना के देता है। तो बेसिकली प्लान में जो भी लाइनें आपको दिखती हैं या फिर आपका जो बाहर से एलिवेशन देता है, 3D एलिवेशन देता है, वो पिक्चर के फॉर्म में होता है। उसकी जो डिजाइन क्रिएट होती है वो भी कंप्यूटर से ही क्रिएट होती है। तो वहां पे आर्किटेक्ट हमारे कंप्यूटर ग्राफिक का इस्तेमाल करता है। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन ग्राफिक। तो बेसिकली यहाँ पे
मैं अपनी जो क्लास ले रहा हूँ वो एक टाइप की प्रेजेंटेशन क्लास है जिसमें मैं टेक्स्ट लिख के रखा है, उसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ MS पावर पॉइंट। तो यहाँ पे ही मैं अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ जाता है, माइक्रोफोन से मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरे से मैं अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड माउस की मदद से यहाँ पे मैं कुछ ग्राफिक भी क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन में भी कंप्यूटर ग्राफिक का यूज करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर जनरेटेड मैथ का ऑलरेडी मैं आपको मैं बता ही चुका हूँ, एंड एजुकेशन का तो आपको पता ही है, मैंने अभी अभी वापस बताया। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, माउस की मदद से यहाँ पे कुछ एनिमेट कर रहा हूँ, माइक्रोफोन की मदद से आप तक वॉइस पहुंचा रहा हूँ, एंड कैमरे की मदद से अपना वीडियो विजुअल भी पहुंचा रहा हूँ। तो एजुकेशन में पता चल गया। एंड जैसे कि एग्जाम्पल दिया था, मैं कहीं बाहर जाता हूँ घूमने किसी भी अननोन सिटी में, तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ से कब जाना है, कौन से रूट से निकलना है? तो कंप्यूटर मैप वहां पे मेरी मदद करता है। उसके बाद आ जाते हैं टू टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के कंप्यूटर ग्राफिक होते हैं। जितने भी आपको मैंने बताया कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर ग्राफिक यूज होते हैं, अब उन सभी को मैं दो टाइप में डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आ जाता है नॉन इंटरेक्टिव, जिसे हम पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक भी कह सकते हैं। एंड जहां पे नॉन इंटरेक्टिव आ चुका है तो वहां पे इंटरेक्टिव भी आने ही वाला है। तो यहाँ पे सेकंड जो टाइप हो जाता है वो आता है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक। तो चलिए जानते हैं नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक क्या होता है एंड इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन इंटरैक्टिव, जिसे हम पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक भी कह सकते हैं। In non-interactive computer graphic, the picture is produced on the monitor and the user does not have any control over the image. The user cannot make the change in render image. For example, title shown on the TV. अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं बिना डेफिनेशन को पढ़े, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जो नॉन इंटरएक्टिव ग्राफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिकली ऐसे ग्राफिक्स जिसमें आपका कोई रोल नहीं होता। एग्जाम्पल में मैं आपको इस वीडियो का भी बताऊंगा एंड मेरी आगे आने वाली वीडियोस का भी बताऊंगा। ये वीडियो है, मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं, लेकिन आप उस वीडियो में अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। तो कोई भी वन वे कम्युनिकेशन जो सिर्फ आप तक पहुंचता है लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो वो आता है नॉन इंटरएक्टिव। एंड वहां पे जब मैं इंटरएक्टिव की बात करता हूं तो ये हो जाता है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का एग्जांपल मैं देना चाहता हूं मेरी लाइव क्लास से। अगर मैं कोई लाइव क्लास लेता हूं तो वहां पे आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपका जो भी डाउट होगा उसे मैं सॉल्व करूंगा लाइव क्लास में। तो वहां पे टू वे कम्युनिकेशन हो गया कि मैं अपनी बात भी पहुंचा रहा हूं, आपकी बात भी मैं सुन रहा हूं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन In interactive computer graphics, user have some control over the picture and the user can make any change in the produced picture. One example of this is ping pong game. तो पिंग पोंग गेम का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पिंग पोंग, टेबल टेनिस या फिर कोई भी ऐसा गेम तो आप प्ले करते हैं आपके अकॉर्डिंग, जिसमें प्लेयर रन करता है तो वो हो जाता है टू वे कम्युनिकेशन कि आपने यहाँ पे गेम चलाया, गेम में आपने कुछ इस तरह किया तो प्लेयर उधर गया। ओके, तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो चुका है कि आपके ऑर्डर वहां पे प्लेयर को फॉलो कर रहा है। ओके, एंड उसी बात का अगर मैं पिक्चर का एग्जांपल दूं, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी में आपका कुछ रोल नहीं होता है, आपको बस मूवी देखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग मूवी में कुछ चेंज नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग कुछ डायलॉग चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो वो होता है नॉन इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक, जो सिर्फ वन साइडेड होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है कि वो सिर्फ बताना चाहते हैं वही हो रहा है। जैसे कि ये मेरी क्लास है, मैं बता रहा हूँ ये वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन जब मैं कोई लाइव क्लास लूंगा तो वो हो जाएगा टू वे कम्युनिकेशन कि मैं अपनी बात भी रख रहा हूं एंड आपका कुछ डाउट हो रहा है तो वो भी मैं आप भी सॉल्व कर रहा हूं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको पता चला हो कि कंप्यूटर ग्राफिक क्या होता है। एंड इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 7 DCA कोर्स की यहाँ पे खत्म होती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको मजा आया हो एंड अब हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।